वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद 1 से 50 तक को पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है संघ एवं उसका क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का क कहता है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, जो कि अब अनुच्छेद 2 के क को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 2 के क को अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 3 है नए राज्य का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिकी और प्रमाणिक विषयों को उपबद्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी क्या वो पाकिस्तान से कुछ आदमी जो भारत के प्रव्रजन किया है, माइग्रेंट किया है, तो उसके नागरिकता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 7 कहा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन, मतलब भारत से जो कोई आदमी पाकिस्तान को जाएगा यानी माइग्रेंट करेगा तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। भारत से बाहर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति रहता है तो उसे नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 8 में दिया गया। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का ना होना। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य को नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया तो उसको यहाँ के भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाता है, नहीं रहता उसका नागरिकता। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 11 में कहा जाएगा। अब आइए मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। चलिए अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा कहा गया है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है मूल अधिकारों से असंगत या उसके अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। यानी क्या हुआ कि अनुच्छेद 13 में कहा गया अगर कोई भी ऐसा अनुच्छेद है, चाहे भी कोई ऐसा भाग है जो कि मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, अल्पीकरण करता है, तो उसे रद्द कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कहा गया। अनुच्छेद 18 कहा गया उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कहा गया है। हालांकि इसमें कुछ उपाधि जैसे कि अर्जित किया गया उपाधि है, डॉक्टर का हो गया, इंजीनियर का उपाधि हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब चीज़ के उपाधि को वो धारण कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 19 में सीधा कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी बोलने की स्वतंत्रता की बात कही अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराध के लिए दोषपूर्ण सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जब अपराध के लिए जब आप दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं तो उस टाइम आपका संरक्षण किया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 21 के क जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे 86वां संविधानिक संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया 21 के क को। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध, यानी बलात्श्रम क्या हुआ कि बच्चे को जो काम कराता है वो बलात्श्रम या मानव के दुर्व्यवहार पर नियम किया जाता है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी क्या हुआ कि बाल श्रम को रोक लगाया गया अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। ये अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध
की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्रबंधन आप कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी जाती है। चलिए अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हम करते हैं, यानी कोई धार्मिक संगठन बनाते हैं उसमें कर की बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 28 कहा गया है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने वाली स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं और की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 31 में कहा गया है संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण, जो कि अब निरस्त कर देगा, यानी अनुच्छेद 31 का जितना भी पाठ है टोटल निरस्त कर दिया गया है और निरस्त करके इसे वैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो अनुच्छेद 31 को निरस्त कब कर गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया और इसे वैधानिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अनुच्छेद 31 के पूरा प्रावधान अनुच्छेद 31 को ख तक के। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रवृत्ति करने के लिए उपचार किया गया है। मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 32 को हम उपचार का अधिकार, इसे जो है बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार कहा गया है। इसमें रीट निकाला जाता है। अगर मूल अधिकार में अगर कोई उल्लंघन होता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अनुच्छेद 32 के क, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों के राज्य अधिगमों के संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि इसे अब निरस्त कर दिया गया, यह हमारे संविधान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बालों आदि के लागू होने के उपरांत करने में संसद की शक्ति दिया गया है। इसमें मतलब भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार इस भाग के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन करना, यानी सेना वाले क्षेत्र में जो है अनुच्छेद 34 के तहत मूल अधिकार को हनन कर सकते हैं, मतलब उसको छीन सकते हैं। अनुच्छेद 35 में कहा गया इस भाग के उपबंधों के प्रभावों को करने का विधान। अनुच्छेद 35 में कहा गया इस भाग के जो है अनुच्छेद में करने का बात किया। अब आइए राज्य के निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है राज्य के निर्देशक तत्व। चलिए अनुच्छेद 36 देखते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया इस भाग में अंतर्विष्टि तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रहना। अनुच्छेद 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो अनुच्छेद 39 के क को यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसे 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। किसको? अनुच्छेद 39 के क को, जो कि कहा गया इसमें विधि सहायता। चलिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये जो है गांधी जी के विचारों पर आधारित ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 42 में कहा गया काम के न्याय संगत और मनोविचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। जैसे कुछ राज्य होता है जैसे प्रसूति में कुछ रुपया देता है तो उसी पर प्रसूति सहायता में दिया जाता है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। देखिए अनुच्छेद 43 का क हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसे 42वें संविधान संशोधन, इसे क्या किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 43 के क को, अब ये 43 के ख सहकारी समिति को बढ़ावा देना, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 57वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इसे 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया 43 के ख को। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, ये जो है अभी गोवा राज्य में लागू है। समान सिविल संहिता गोवा राज्य में लागू है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध। अनुच्छेद 45 है 6 से 14 साल के बच्चे को दिया गया है पढ़ाई के लिए। ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसे 42वें संविधान संशोधन मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और
अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के राज्य का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। तो यह अनुच्छेद 48 के क हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का हो गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि।